आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश के 60% से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिल रहा स्वच्छ पेयजल, प्रधानमंत्री ने व्यक्त की प्रसन्नता। भाजपा ने दक्षिण भारत को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा, कहा केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने। नगरीय प्रशासन मंत्री ने दिए स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में युवाओं को जोड़ने के निर्देश। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव में 60% घरों में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है और इससे कई लोगों का जीवन सशक्त होगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार भविष्य में इसे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार देश के 60% ग्रामीण परिवारों को नलों से स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो रहा है। देश के 1,55,000 से अधिक गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से स्वच्छ जल की आपूर्ति प्रदान करना था। केंद्र सरकार ने हरित इस्पात उत्पादन की रूपरेखा तैयार करने के लिए 13 कार्यबलों के गठन को स्वीकृति दी है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में एकीकृत इस्पात संयंत्र सलाहकार समिति की 7वीं बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कार्यबल कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और नीतिगत ढांचे सहित हरित इस्पात उत्पादन की विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्री सिंधिया ने कहा कि इससे न केवल इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायता मिलेगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में भी भारत के प्रयास सफल होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में भारत को हरित इस्पात के माध्यम से सबसे अधिक जिम्मेदार बनने की आवश्यकता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि भाजपा ने दक्षिण भारत के राज्यों को भारत के साथ मुख्यधारा में जोड़ा और वहां का सांस्कृतिक आर्थिक विकास भी किया। श्री मुरुगन कल छिंदवाड़ा में दक्षिण भारत सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भाजपा की सरकार ने विकास कार्य किए हैं। तमिल भारत की प्राचीनतम भाषा है। हिंदी के साथ साथ भाजपा ने तमिल को भी बढ़ाने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री श्री मुरुगन ने छिंदवाड़ा विकासखंड के ग्राम लालू पिपरिया में अपनी सांसद निधि का 10 लाख रुपए की राशि से सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी। इसके साथ ही ग्राम राजाखो और लकड़ाई जमहोड़ी में भी सामुदायिक भवन निर्माण के लिए अपनी सांसद निधि से 10-10 लाख रुपए दिए। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में भगवान राम। लोग आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। 25 मार्च 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के सम्मेलन के बहाने राम नाम की सांस्कृतिक कूटनीति के महत्व पर यूं प्रकाश डाला। पूज्य बापू के जीवन में राम नाम की शक्ति कितनी थी, वो हमने उनके जीवन में हर पल देखा है। पिछले दिनों 26 जनवरी को जब आसियान देशों के सभी महानुभाव यहाँ थे, तो वो अपने साथ कल्चरल ट्रूप लेकर के आए थे। और बड़े गर्व की बात है, उसमें से अधिकतम देश रामायण को ही हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे। यानी राम और रामायण न सिर्फ भारत में, लेकिन विश्व के इस भूभाग में, आसियान कंट्रीज में आज भी उतने ही प्रेरणा और प्रभाव पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में युवाओं को भी जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं करवाएं। उन्होंने ये निर्देश कल राज्य मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों, हाउसिंग बोर्ड और नगर तथा ग्राम निवेश में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि लाडली बहना योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सभी नगरीय निकायों में पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तक नगरीय निकायों में लाडली बहना के 10 लाख से अधिक पंजीयन हो चुके हैं। कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में आज से भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत युवा 20 परामर्श सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश के 1200 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। युवा 20 परामर्श युवाओं को जोड़ेंगे, विचारों और अनुभवों को साझा करने और वैश्विक चिंताओं का समाधान खोजने के लिए विचार विमर्श करने का एक मंच प्रदान करता है। छतरपुर जिले में जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें असाक्षर लोगों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस कार्य की मॉनिटरिंग जिला परियोजना समन्वयक, सह समन्वयक, विकासखंड समन्वयक करते हैं। इसके लिए जिले के सभी ब्लॉक के 74 संकुल सह समन्वयक बनाए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दिल्ली में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। गुजरात ने 163 रन के जीत के लक्ष्य को 18 ओवर 1 गेंद में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने सर्वाधिक 48 गेंद में नाबाद 62 रन बनाए, जबकि डेविड मिलर 16 गेंद में 31 रन बनाकर नाबाद रहे। गुजरात ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण का फैसला किया था। दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। दिल्ली के लिए डेविड वार्नर ने 37 रन जबकि अक्षर पटेल ने 36 रन बनाए। गुजरात की ओर से राशिद खान और मोहम्मद शमी ने 3-3 विकेट लिए। अब खबर मौसम की। अरब सागर से आ रही नमी के कारण प्रदेश के अनेक जिलों में इन दिनों तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग के कुछ जिलों में आज भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। तापमान में अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 13 मई को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें चिन्हित किए गए प्री लिटिगेशन न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जाएगा। पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय संचालनालय भोपाल द्वारा राज्य संग्रहालय भोपाल के सभागार में 13 अप्रैल से 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसके लिए राज्य संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण और मंदिर पुनर्स्थापन संबंधी चर्चा और मार्गदर्शन इसमें दिया जाएगा। प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री और आगरमालवा जिले की प्रभारी यशोधरा राजे सिंधिया आज विभागीय समीक्षा बैठक में शामिल होंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने कल मुरैना जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। और मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना को लेकर डिंडौरी जिले के शाहपुरा के दोनों निकायों ने जिले में उत्कृष्ट कार्य किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 60% से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिल रहा स्वच्छ पेयजल, प्रधानमंत्री ने व्यक्त की प्रसन्नता। भाजपा ने दक्षिण भारत को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा, कहा केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने। नगरीय प्रशासन मंत्री ने दिए स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में युवाओं को जोड़ने के निर्देश। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।